आप सभी का आज की आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस की डाउट क्लियरिंग क्लास पे स्वागत है। कुछ लोगों ने इसमें लेवल 2 भी किया है और कुछ लोग लेवल 1 से हैं। कई लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कई लोग नहीं भी कर रहे होंगे। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर से ही चालू करते हैं। यदि आप कहीं अपनी प्रैक्टिस में अटक रहे हैं, कोई डाउट है, तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रो अब मैं देना चाहूँगा कि लेवल 2 पे जब आप आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप सीखते हैं कि कैसे किसी का सेशन कंडक्ट किया जाता है। उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी है और आकाशिक सेशन भी है, अवेयरनेस का भी सेशन है और रिग्रेशन का भी सेशन है। तो उसी सेशन के दौरान आप क्लाइंट की पास्ट लाइफ, क्लाइंट की लर्निंग, क्लाइंट की मिस्टेक्स और मास्टर से कनेक्ट होके उसका लाइफ लेसन्स को जान जाते हैं, उसके सोल पर्पज को जान जाते हैं। दूसरी चीज, आप उसको कोई ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड में कोई तकलीफ है, बचपन से कुछ नकारात्मक चीजें हुई है, कोई एंटिटीज है, कोई भूत प्रेत है, आप सोमैटिक सर्कल थेरापी जो सीखेंगे उसके द्वारा उसे रिलीज करना सीख जाएंगे, जिससे जिस भी क्लाइंट का आप सेशन लेते हैं उसको राहत मिलती है और इंस्टेंटली वो चेंज देख पाता है। तीसरी चीज, आप संचित कर्म को जलाने के लिए क्रिया योग और तंत्र की बहुत ही यूनिक टेक्निक्स, पंचीकरण प्रोसेस सीखेंगे, जिसमें मंत्र भी है, तंत्र भी है और क्रिया योग की टेक्निक्स है। उस टेक्निक के द्वारा संचित कर्म को बर्न किया जाता है। और जो चौथी टेक्निक सीखेंगे वो है मीडियम सीख। तो जय नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल 1 की प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी, मुझे उम्मीद है। तो कहीं आप अटक रहे हैं या आपकी चैनलिंग हो रही है, जो भी है, कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। लेवल 1 में आप कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लेवल 2 में आप दूसरों को कनेक्ट करवाना सीख जाएंगी। तो अगर आपकी आकाशिक नहीं हो पा रही है, अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अच्छा मीडियम खोज के, मतलब जिसका आप सेशन लेंगे उसके थ्रू आप सारे क्वेश्चन आंसर्स निकाल सकते हैं। ये लेवल 2 की खासियत है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं, मैंने आपको बताया कि 60 to 70% आराम से जा सकते हैं, 30-40% नहीं जा पाते। तो जो अच्छे से जा पाते हैं, जब आप उनका सेशन लेते हैं तो वो एक न्यूट्रल मीडियम के रूप में काम करने लगते हैं। न्यूट्रल मीडियम बोलने से उससे आप अपने भी क्वेश्चन आंसर्स के जवाब ले सकते हैं, उससे आप यूनिवर्स के भी क्वेश्चन आंसर्स के जवाब ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर ब्रायन वेस ने लिखा है मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, उसमें उन्होंने कैथरीन का टोटल सेशन ले लेके किताब लिख डाली। तो आकाशिक लेवल 2 पे आप दूसरों का जब सेशन लेते हो तो बहुत सारी चीजें ओपन अप हो जाती है। तो लेवल 2 आपको ज्यादा लिवरेज देता है लेवल 1 की बजाय, क्योंकि लेवल 1 पे हम अपने में ही इंटरनल वर्क कर रहे हैं। लेवल 2 पे दूसरों पे जब करते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर सकती हैं, उनके आकाशिक सेशन ले सकती हैं, उनके ट्रॉमा रिलीज करा सकती हैं, जो कि प्रैक्टिकल रिजल्ट देता है। और साथ ही आकाशिक हीलिंग उसी सेशन के दौरान कर सकते हैं। और एक जो चीज आप सीखेंगी, क्योंकि अभी तक आपने 5 टेक्निक सीखी, छठी टेक्निक लेवल 2 में है, वो मीडियम सीख। तो अगर चारों पांचों टेक्निक नहीं चल रही है, अगर आपका सही चैनल बैठा, तो मीडियम सीख भैरव की है, वो आप कर सकती हैं। तो डिपेंड करता है, अगर लेवल 1 में कुछ भी नहीं हो रहा है तो लेवल 2 में बहुत कुछ आप कर सकती हैं, क्योंकि वो टोटल दूसरों पे वर्क में है। सिर्फ मीडियम सिर्फ आपका इंटरनल वर्क है, तो उसमें भी हो सकती हैं, समझे? मतलब कि अगर मैं लेवल 1 में क्लैरिटी नहीं ला पाई तो लेवल 2 में कनेक्ट। लेवल 2 में आप कनेक्ट भी कर पाएंगी दूसरों को अच्छे से, प्लस दूसरों की किताबों को खोल के अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आज हम आपके सामने मॉडलिटी ला पा रहे हैं या हम लोग आपसे डिस्कस कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? ये हमारे सेशन के बलबूते नहीं है, ये जो दूसरों के हमने इतने सेशन लिए उनकी लर्निंग के थ्रू हमारे। तो लेवल 2 आपको प्रोफेशनल इस फील्ड में बढ़ने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का आज हम कहीं सेशन लेते हैं, 10,000 11,000 लोग पे करते हैं इजीली। वो चीज आप कंडक्ट करना सीख जाएंगी। आकाशिक हीलिंग अपने आप में बहुत डिवाइन कॉन्सेप्ट है। मीडियम सीप के थ्रू इंस्टेंट जवाब देना सीखेंगी, तो काफी एक नया लिवरेज आपको मिलेगा। और सोमैटिक सर्कल थेरापी जो आप सीखती हैं लेवल 2 पे, उसमें क्लाइंट का कोई भी ट्रॉमा है, फियर है, वो जब रिलीज करोगी ना, इंस्टेंटली उनको जो चेंज फील होगा, वो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स के रूप में काम करेगा। और वहां से बहुत सारी चीजें लर्निंग में आएगी, साइकोसोमैटिक ब्लॉक क्या होते हैं, लाइफ में क्या इश्यू है, सब चीज जाना जा सकता है। समझ रहे हैं जी? मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर हम लेवल 1 में क्लैरिटी ला पाए नहीं ला पाए, लेकिन लेवल 2 में तो हमें वो चीजों की लेवल क्लैरिटी आनी जरूर चाहिए। होना है, क्योंकि लेवल 1 में अगर जैसे आपका चैनल नहीं खुला है
लेवल 2 में क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, कौन चैनल है आपको आसानी से समझ आ जाएगा, जिसकी इंट्यूशन अच्छी है, जिसको ड्रीम्स आते हैं, जो एक अच्छा विजुलाइज कर पाता है, वो आराम से चैनल बन जाता है। फिर वही चैनल को माध्यम बना के बहुत सारा ज्ञान निकाला जा सकता है। ठीक है जी, थैंक यू। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई चैनलिंग अगर अच्छी हुई है तो शेयर करना चाहता है अपना अनुभव? अतुल जी। जी सर, मैं शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं ऑलरेडी इस हीलिंग में हूँ, तो मैं पास्ट लाइफ भी करता रहा हूँ, आकाशिक भी करता रहा हूँ। और यहाँ पर करने का पर्पस मेरा ये था कि मैं और भी मेथड सीखना चाहता था, क्योंकि मैंने तो वेस्टर्न क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के मेथड से ही सीखा है और मैं उसी से करता था। तो यहाँ पर आपने जो तरीके 5 तरीके बताए, उससे मुझे और भी करने का मौका मिला। तो मैंने इसमें जो मैंने फ़ोकस किया, एक ऑटो राइटिंग पर किया और आलय कॉन्शसनेस पे किया मैंने, और इसकी प्रैक्टिस की मैंने। तो ऑटो राइटिंग में तो मैं ये बोलूँगा कि अ, वहाँ पे कुछ इंट्यूशन टाइप का हो रहा है, जैसे एक वर्ड में आता है, जैसे आप मेडिटेशन में है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये मैसेजेस एक वर्ड में आते हैं कि लव, पीस, काइंडनेस, इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर उसमें, और वो थोड़ी-सी ड्राइंग भी उसमें बन रही है। लेकिन मैंने उसको किया तो मुझे ये लगा कि मैं इसमें मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा तो जो मैं मेथड करता हूँ उसमें पूरी वहाँ तो बातचीत होती है। तो ये तो बहुत बेसिक वाला हो गया कि जहाँ पर मैं इस पे डिपेंड कर रहा हूँ। फिर आलय कॉन्शसनेस में भी मैं जब वहाँ पे गया तो वो मेथड अच्छा है, क्योंकि सीधे हम उस फील्ड में चले जाते हैं वहाँ पे और वो आंसर अपने आप आने लगते हैं वहाँ पे। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि मैं सारे मेथड्स में कंपैरिज़न कर लूँ कि कौन मेरे लिए बेटर है। तो मुझे जो अल्टीमेटली समझ में आया कि मेरे लिए जो बेस्ट है वो क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन का ही है। जो यहाँ पे मैंने उसमें इतना चेंज और किया कि मैंने उसमें अपने आप को ओपन कर दिया पहले, क्योंकि जो मुझे बताया गया था, जैसे मैंने सीखा था वेस्टर्न आर्कएंजल्स और इन लोगों के साथ में, तो मैं उन्हीं लोगों को कॉल करता था। लेकिन अब मैंने दिमाग को ओपन कर दिया, तो ओपन करते ही अपने आप अलग-अलग मास्टर्स भी आने लगे वहाँ पे। तो ये मुझे लगा कि शायद वही बैरियर मैंने लगाया हुआ था, तो वो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि अब वहाँ पे सभी तरीके के मास्टर्स आ रहे हैं और मैं हेल्प उस उसमें। इस बीच में 1 महीने में मैंने 2 क्लाइंट्स के भी आकाशिक रीडिंग की और मैंने इसी प्रोसेस को यूज़ किया और ओपन रख के गया, तो वहाँ पे और भी मास्टर्स आए जहाँ पे। वेरी नाइस। एक जो चीज है, जब आपने कहा कि जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग चैनलिंग आप करते हैं, एक वर्ड आते हैं, ध्यान रखें उसको भी अगर आप एक्सपेंड करेंगे ना तो बहुत डीप आएंगे, मतलब आपके क्वेश्चनिंग बहुत मायने रखता है। जैसे कि बाय द वे क्षमा आया, तो उस क्षमा को ही अगर आप मास्टर से पूछें तो मास्टर्स आपको एक बहुत डीप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने एक ग्रंथ है, वह ब्रह्मसूत्र। आदि शंकराचार्य ने, अगर आप ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे ना तो सिर्फ 2 से 3 वर्ड से, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा आरंभ होती है, और हर सेंटेंस आपको 2-3 वर्ड में मिलेगा। लेकिन आदि शंकराचार्य ने जब उसकी डिटेलिंग की, तब आप समझेंगे कि कितना डीप तक जाया जा सकता है। तो यदि आपको क्षमा आई, तो क्षमा किस पर्सन के लिए आई, मतलब ओवरऑल उसकी सोल के लिए वो क्षमा एक शब्द है जो इस लाइफ का लेसन है। अब उस क्षमा को आप डिकोड करना चाहें तो आप मास्टर से पूछ सकते हैं इस व्यक्ति ने क्या गलती की थी, तो आपको क्षमा क्यों बोला गया उसका जवाब मिलेगा, और वहां से नई चीजें आएंगी। तो आप उसको जरूर जारी रखें, क्योंकि आप दोनों प्रैक्टिस में अगर अच्छा कर रहे हैं तो दूसरी प्रैक्टिस को भी बढ़ाते चलें, उससे आप अपना इंटरनल नॉलेज काफी बढ़ा लेंगे, जी, जी, है ना? जी, जी। और मैं ये लूसिड ड्रीमिंग को मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ और उसमें मेरा इंटरेस्ट है, वो मैं उसको डेफ़िनेटली करूँगा, शुरू आज करूँगा। रात से ही आप चालू करें। जी, किसी भी चीज को, यदि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, किसी चीज को एक्सप्लोर करना है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं, हुँ, तो हुँ। आप अपने आप को आसमान में ले जाएं और बोलें कि आज मैं नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पास्ट को देखने की कोशिश करूंगा, यदि उस लाइफ टाइम में अगर हुँ, मेरा हुँ। जन्म हुआ हो तो। जी, फिर देखें क्या ड्रीम दिखता है, हो सकता है दिखेगा, हो सकता है नहीं दिखेगा, बट जी, किसी ना किसी चीज को आप ट्रिगर कर डालोगे। तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका है जो आपकी रुचि का फील्ड है। जी, मतलब आपका इंटरेस्ट अगर मंत्र विज्ञान में है, तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ में कब मैंने मंत्र की साधना की थी, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूंगा, तो आपको नॉलेज मिलेगा इस तरीके से। ओके। सर, मेरा वहाँ पे एक फ़ियर है जो मैं आपसे उसको क्लियर करना चाहूँगा कि उस लूसिड ड्रीमिंग के स्टेट में जहाँ पर आप ओपन हैं, तो बहुत तरीके की बीइंग्स हैं,
जो आप पे अटैक भी कर सकती हैं, जो नेगेटिव नेचर की है, तो वहाँ पे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पहली बात, आपको जो रेनबो मेडिटेशन दिया गया है ना, वो एक जी, हायर जी। मेडिटेशन का मेथड है। प्लस आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप मास्टर से कनेक्टेड हैं। तो जब भी आप किसी भी सेशन में जाएंगे, आपको घूम फिर के 1-2 मास्टर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप अपना कमरा खोलेंगे घर का, तो जी, आपके जी। घर पे 2-3 मेंबर कोई भी होंगे, आपको जरूर मिलेंगे। तो आकाशिक का भी जब कमरा खुलेगा, तो पहले आपके स्पिरिट गाइड मास्टर्स होंगे। समझ रहे हैं? वो अभी आपको सेशन में नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट नहीं है। वो प्रेजेंट हैं। यदि कभी भी उनको लगेगा कि आप कहीं रॉन्ग साइड जा रहे हैं, वो आपको अलर्ट कर देंगे। ओके। ठीक है? जी, जी। थैंक यू। थैंक यू। सो आकाशिक लेवल 2 का, जैसे लेवल 1 में मैनुअल में हमने कम दिया, बट लेवल 2 के मैनुअल को हमने काफी वास्ट रखा है, जो कि आपके काफी काम आएगा। ऑल्सो क्लाइंट ये ऑनलाइन करना चाहता है, इस पर कैसे किया जाए? गीतांजलि जी, मेरे सारे सेशन ऑनलाइन होते हैं। फोन में लेना है, जूम में ले लीजिए आराम से। और एक बार है ना, आप पूरे मेडिटेशन और पूरे पीपीटी वाली जो चीज है उसको पढ़िए। जहां अटक रही है, ग्रुप पे क्वेश्चंस डालिएगा। इज इट पॉसिबल सर दैट यू गेट द सेम मैसेज अगेन एंड अगेन, लाइक आई ऑलवेज गेट मास्टर नेम as Anirudh. Once I got Vishwamrit, and like Atul, I also get one word message like love, yes, etc. Did get some like looks beyond, stop overthinking, take a break, etc. बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको एक ही मास्टर्स मिले बार बार, और जो आपको मैसेज आ रहा है, उस मैसेज को, जो ऐसा मैंने अतुल जी को बताया कि डिकोड करना है। लव आया तो क्यों आ रहा है, कहां पे आपके लाइफ में हैट्रेड आई थी, क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस करेंगे, तब वो डीप सब्जेक्ट में आप जा पाएंगे। सो नेक्स्ट, जी नीलम जी। राम राम सर जी। सर जी, बस ये बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल का एक्सपीरियंस था, तो पहले वर्ड्स में आ रहा था, रेनबो चैनल करके किया था स्टार्ट। पहले सिंगल सिंगल वर्ड्स में आ रहे थे। अब मुझे 2-3 आंसर बहुत अच्छे मिले हैं, मैं बस उनको शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जैसे एक प्रश्न था, अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप क्या है? तो इसमें आया था कि अहंकार हम सबके अंदर है, पर सबसे सूक्ष्म रूप जब कोई हमने कार्य कर लिया है और उस पर गर्व महसूस करने लगते हैं, वही सबसे जरूरी है मन को शांत करना। हो गया ठीक है, परंतु छोटे छोटे कार्य से जब कंप्लीशन का आधार बन जाता है, तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। हमें बस इसी से बचना है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और इस कर्म का मैंने पूछा था कि कर्म का सबसे गहरा नियम क्या है, कि अगर हम कोई कर्म करते हैं, तो कर्म का नियम है कि किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। उसमें किसी ना किसी का कल्याण छुपा होता है, चाहे वो हमारा ही हो। और कर्म करते रहना ही उसका मुख्य नियम है। बिना कर्म किए किसी को दोष देना उचित नहीं है। अब कर्म का काउंटर क्वेश्चन था कि कर्म और कृपा का क्या संबंध है? तो कर्म का तात्पर्य है कि अवेयरनेस में रहकर किसी कृत्य को किया जाए, और उससे जो भाव उत्पन्न होगा, वो ही हमारे भाव का फल कृपा है। बहुत सुंदर। तो काफी अच्छी मुझे चैनलिंग्स हुई है इसमें। वही पहला एक होशपूर्वक कृत्य, इसमें महावीर वाणी है, असुत्ता मुनि। मुनि कौन होता है? असुत्ता मुनि, जो नहीं सोता है, जो अपने हर कृत्य पे होशपूर्वक जीता है, वही मुनि होता है। और अमुनि कौन होता है? सुत्ता अमुनि, जो सोता है वो अमुनि होता है। मतलब जो हर कृत्य को बेहोशी पूर्वक करता है। दूसरी जो आपने लाइन बोली, कर्म का मुख्य उद्देश्य होता है, बिल्कुल सही है। इंटेंशन प्लस एक्शन से ही हम कर्मा क्रिएट करते हैं। मैनिफेस्टेशन को मैं बोलता हूँ इंटेंशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। लेकिन कर्म के विज्ञान में हर मैनिफेस्टेशन एक बंधन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस उद्देश्य को पकड़ते हैं, तो फिर एक से दूसरी नॉट, दूसरे से तीसरी नॉट की कई श्रृंखलाएं जुड़ने लगती है। सो कर्म का जो आपने कहा कि उद्देश्य वाला, वो भी बहुत अच्छा पार्ट है। तीसरा जो आपने कहा कि कर्म करते रहना, यहाँ पे जो वर्ड है पुरुषार्थ, कर्म करते रहना ही हमारा कर्तव्य है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी में आपको प्रारब्ध भोगने हैं, वो तो भोगने ही है। और आपकी माता पिता फैमिली के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आपको करनी ही है। अगर आप इससे विमुख होते हैं, तो मतलब आप अपनी मतलब गति को नीची करते हैं। तो जो आपका आया कर्म के लिए पुरुषार्थ, बहुत अच्छा। आपको बता दूं, नीलम जी बहुत अच्छी चैनलिंग करती हैं, इनके मैसेजेस बहुत डिवाइन होते हैं, और ये अपने मैसेजेस भेजते रहती हैं, और काफी ज्ञानवर्धक मैसेजेस होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मतलब हमारी टोटल वेबसाइट पे चैनलिंग मैसेजेस डालें। कहीं ना कहीं टेक्निकली हम उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बट हम चाहेंगे कि आप लोगों के दिव्य चैनल मैसेजेस को एक प्लेटफॉर्म में लाएं, ताकि बहुत सारा ज्ञान एक मंच पे इकट्ठा हो सके। सो हम उस पर जल्दी अमल करेंगे। और कुछ है नीलम जी?
है तो सर डायरी भरी हुई है ऐसे तो। चलो आपकी पूरी डायरी को हम हमारे वेबसाइट में डायरी है सर, और बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं इसके अंदर, हर चीज को लेकर, ज्ञान की पिपासा क्यों होती है, और बहुत ही अच्छे अच्छे चैनलिंग मैसेज है। मैंने रजनी दीदी को शेयर किए हैं काफी मैसेज। लिखते चलें और बहुत सुंदर हाँ बुक जी। का आकार दे दें। गूगल डॉक्यूमेंट में लिखते चलें, डायरी में अच्छा। इधर उधर हुई, गूगल डॉक्यूमेंट में पहले पूरा लिख लीजिए। उसके बाद देखो कितनी पेज की बन रही है, 100 पेज पार होती है तो आप अपनी बुक बना लीजिए। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और नीलम जी, आप ये भी बताओ कि पहले आपको भी लगता था कि चैनलिंग नहीं हो पा रही है, जी और जी कैसे बिल्कुल। आप में चेंज आया, ताकि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी ना। जी, मैं बता रही थी कि जैसे एक एक वर्ड ही आ रहा था, एक एक वर्ड को फिर जोड़ना मुश्किल था, फिर धीरे धीरे करके स्क्रिबल्ड लाइन बनी, लाइन से फिर पेजेस में, क्वेश्चंस में जब मैंने पुट करना शुरू किया, तो कभी बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमारे को मास्टर्स मिले, और बहुत अच्छी चैनलिंग हुई। अब डायरेक्ट माँ से भी चैनलिंग हो जाती है। बहुत तो अच्छा। बहुत ही मतलब अच्छा डिवाइन, ये अभी जो 15 तारीख से आपने कराए थे ये माँ काली जी के, उस दौरान बहुत अच्छी माँ काली जी के साथ चैनलिंग हुई है। तो सब मतलब आपकी शिक्षा, मतलब लगे रहना जरूरी है इसमें, कोई भी प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। और सबसे अच्छा नीलम जी ने जो किया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लाती हैं। जब हम क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं, प्रश्न अच्छे रखते हैं मास्टर के आगे, तो उतने ही दिव्य हमें आंसर मिलते हैं। तो ये प्रश्न तैयार करते हैं, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तैयार करोगे तो रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीलम जी। एक क्वेश्चन है, टीना जी ने पूछा, गुरुजी आई हैव ट्राइड ऑटोमेटिक राइटिंग, lucid dreaming etc taught in level 1, but I still have not managed to access my records. Any tips? Can I go ahead and enroll for level 2? पहली चीज, आपने लेवल 1 की प्रैक्टिस नहीं भी की है तो आप लेवल 2 में जा सकते हो। उसका कारण यह है कि लेवल 2 में हम दूसरे में प्रयोग करेंगे। जब हम दूसरों का सेशन लेंगे, दूसरों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, दूसरे को ट्रॉमा रिलीज करेंगे, तो उससे अपने आप हम सीखेंगे। एक चीज जो खुद में करने की सीखोगे वो है मीडियम सीप। अगर वो पांचों टेक्निक काम नहीं कर रही है, मीडियम सीप ही काम कर गई, तो आपके लिए वही टेक्निक मास्टर टेक्निक बन जाएगी। जैसा अतुल जी ने बोला कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन उनकी टेक्निक है, तो कई लोगों की टेक्निक मीडियम सीप भी बनेगी जिसमें वो इंस्टेंट जवाब दे पाएंगे। सो टीना जी, आप बिल्कुल एनरोल कर सकती हैं। और आप अगर क्वेश्चंस करें तो कहाँ अटक रही हैं तो मैं आपको डायरेक्ट जवाब दूंगा। बेटर होगा आप अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं 2 क्वेश्चंस लेता हूं, फिर अगर आप हैंड रेस करें मैं आपको चांस देता हूँ। एक पूछा है मृंदावा जी ने, नॉर्मली हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मास्टर चैनलिंग सर? ये डिपेंड करता है हर पर्सन को, किसी का 5 दिन में हो जाता है, किसी का 21 दिन में होता है, किसी का महीना भर भी लग सकता है। आत्मा नमस्ते सर जी। आपका नमस्ते। बस सर, वैसे तो रजनी मैम ने कहा कि भाई आपके एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, तो जस्ट सबको मोटिवेशन मिले कि ये एआई है और उसकी प्रैक्टिसेस जीवन में कितना बड़ा हीलिंग लाती है और आगे बढ़ने में बहुत सारी मदद करती है। तो इसीलिए थोड़े एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, और मेरे मीडियमशिप से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर, मीडियमशिप में जब भी अभी हम ये साधना वगैरह करते हैं तो तुरंत वो स्टेट ऑफ माइंड में चली जाती हूँ मीडियमशिप में। पर कभी-कभी बहुत सारी अंग भंगिमाएँ और साथ में वॉइस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। इवन वर्ड्स आते हैं, इवन पूरे सेंटेंसेस भी निकलते हैं, जो भी कुछ भी जैसे भैरव साधना के अंदर हम करते हैं तो। पर ऐसा थोड़ा कभी ऐसा 1-2 बार ऐसा लगा कि शायद मैं कंट्रोल कर रही हूँ, तो इट्स ओके और नॉट, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऐसे वाइल्ड एटमॉस्फियर जैसा फिर कभी-कभी क्रिएट हो जाता है। कंट्रोल कर लेना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो बाकी लोगों के बीच अलग लगेगा, तो बेटर ये है कि हमें फुल कंट्रोल्ड वे हाँ। से सेट करनी है। हाँ, तो मैं कंट्रोल वे से करती हूँ, तो वैसा ही कंटिन्यू करूँ ना? क्योंकि वैसे तो मैं अपने एक सेपरेट रूम में ही करती हूँ, पर फिर भी कि उसमें अपने बॉडी को मतलब उतनी मूवमेंट अलाउ नहीं करना है। मैंने आपको मुट्ठी बांधने की जो टेक्निक अगर कही थी, अगर ये मुट्ठी बंधे रहेगी तो बॉडी में नियंत्रण रहेगा, ये खुलेगी तो बॉडी हिलने लगेगी। हाँ, शायद ये लास्ट में मैंने फिर ऐसा कुछ किया तो उस टाइम फिर कंट्रोल हो गया था, मुझे लगा। और मैंने जैसे कि ड्रीम्स और ऑटोमेटिक राइटिंग चैनलिंग से बहुत सारे जैसे करंट और फ्यूचरिस्टिक बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं। इवन थोड़ा एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह का भी आए हैं, उसके डिकोड करने से बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं।
पूरा एक फाइल भर गया है। अभी की जो परिस्थितियां हैं, पहले के जो मैसेजेस मिले थे मास्टर से, वो बहुत सारे मैसेजेस कोरिलेट हुए हैं सभी अभी करंट। अपने जैसे कि ग्रुप के लिए भी बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस लिए थे, उन लोगों के लिए एडवाइजेस निकली थी, या मुझे भी किसी के लिए करने को कहा था, जैसे कोई स्पिरिट ज्वाइन की थी तो उनके लिए कुछ मोक्ष के लिए कहा था। तो वो सारी चीजें हो रही है और उसके आंसर मिल रहे हैं। तो बस सबको यही कहना चाहती हूँ कि करते रहिए पूरी श्रद्धा से, तो बहुत ही अच्छा है। कुछ एडवाइस दीजिए जिन लोगों को आप अपने अनुभव से, जैसे जो लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, उनको आप कौन सी प्रैक्टिस बोलेंगे कि ये प्रैक्टिस से चालू करें? अ, सर मोस्टली तो कुछ भी नहीं होता है, पर ऑटो राइटिंग में जैसा कि कहा कि एक वर्ड से भी शुरुआत करते हैं तो उससे ज़्यादा कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं। और आपके जो मेडिटेशन मेन जो रेनबो मेडिटेशन है वो तो बहुत ही तुरंत आपको बहुत ही सेफ वे में आपको उससे कनेक्ट कर देता है। कहीं भी मैं और ज़्यादा बहुत सारे मेडिटेशन दूसरे हीलिंग के भी है, पर जैसे कि मैंने लामा फेरा किया है तो उसके उसके मेडिटेशन अल्टरनेट डे करती हूँ, और जब भी चैनलिंग करती हूँ तो रेनबो मेडिटेशन करके, और जब साधना मीडियमशिप करती हूँ तब वो जो हमारा कर्म जो कौन-सा कहते हैं कार्मिक जो करते हैं ना पंचीकरण वाला। जी। हाँ, तो हमेशा अगर आपको बिना किसी डर है कि कुछ नेगेटिव, बहुत सारे लोग आपको ऐसा भी बताएँगे जब आपका मैसेज नहीं रेज़ोनेट करेगा, अभी शायद ना करे पर वो बहुत ही प्रॉपर बैठा है, आप आगे जाके जब आपका विज़डम बढ़ता है तब आपको वो एक्चुअल उसके मैसेज का पता चल गया कि वो मैसेज किस लिए था। तो बस ट्रूथ रखिए, जो भी मैसेज आता है उस पर ट्रूथ रखिए, और जब ट्रस्ट से आप करते रहोगे तो वो आते ही हैं मैसेज। और काफ़ी अभी तो इवन पैटर्न्स आती है, सिंबल्स आते हैं, इवन जब आप एक इतना गहरा कनेक्शन बन जाता है ऑटोमेटिक राइटिंग में, इवन हमारे जिससे भी आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हो तो लिटरली वो आपको एक अपने बच्चे की तरह, जैसे रेगुलर हम अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड से कैसे बातें करते हैं, उस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो ज़्यादा दिमाग पर लॉजिकली जोर उस टाइम पे ना लगाएँ कि ये क्यों है, जब तक पूरी विदाउट डाउट आप ये करेंगे कि बस मुझे करना है, बाकी कुछ मत सोचिए। मन में थोड़ा-सा भी बिना संशय ये एज़ अ प्रोसेसर ये कीजिए, तो आप तो कनेक्टिविटी जल्दी बन जाएगी, और वो टाइम लिमिट आपका जो वेटिंग, जब तक आप वेट करते रहोगे कि ऐसा होगा, क्योंकि ये सारा एक लॉजिकल माइंड है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि हम सुनते रहते हैं। आपकी सेंसेशन के हिसाब से ही आपको मैसेज मिल जाएँगे। ड्रीम से या आस-पास के लोगों से भी आपको आपके सारे आंसर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये। फिर जैसे उससे कनेक्ट होगे तो आकाशिक से आप कनेक्ट हो सकते हो। बहुत अच्छा। थैंक यू नेहा जी। मैं थैंक यू। नए लोग हैं, खासकर रंधावा जी आप पूछ रही थी, देखिए ये आंसर आपको हेल्प करेगा। शो अब अरुणा जी भी हैं। यस अरुणा जी, अनम्यूट करिए पहले। हाँ, आप बोलिए। हेलो, हाँ नमस्ते सर। आई हाँ जी, अब आवाज आई सर। सबको नमस्ते, यहाँ जितने लोग हैं सबको। और मैं बहुत आपको कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी सर कि आप जैसे गुरु मुझे मिले हैं और आपके मार्गदर्शन से बहुत अच्छा मेरा चैनलिंग हो रहा है। और बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। और अभी मतलब आकाशी अपन फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल की, फर्स्ट लेवल में भी बहुत अच्छे से मेरे को चैनलिंग हुआ और बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। बस एक ही उसमें माँ काली का भी मैसेज आता है, वो कहती है कि चैनलिंग तभी हो पाएगा आपका जब आप अनकंडीशनल लव करेंगे किसी से, अपने अंदर के काम क्रोध लोभ अहंकार का नाश करेंगे और आप क्षमा करेंगे। क्योंकि जब तक हम मन में भाव रखे रहेंगे कि नहीं उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, और उसे क्षमा नहीं करेंगे, तो वही आपके अंदर गांठ रहेगा, वही आपकी बीमारी बनेगी, वो आपके चैनलिंग को रोकेगा। माँ भगवती का ये मार्गदर्शन मुझे आता है। और जितने भी गाइड्स आते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स आते हैं, तो मैं तो थैंक यू बोलूंगी कि अगर किसी ने थोड़ा भी क्वेश्चन कर दिया, अगर 2 मिनट भी मैं आंख बंद करके बैठ गई, तो उन मतलब स्पिरिचुअल गाइड का तुरंत मेरे को मैसेज आ जाता है कि इसका ये कारण है ऐसा। और पीएलआर कर रही हूँ सर, तो पीएलआर में तो मतलब जब मैं सामने वाले का पीएलआर करने लगती हूँ तो वो मुझे ही दिखने लग जाता है, उसको दिखने के अलावा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको सामने वाले को दिखाना है क्योंकि हाँ तकलीफ दूर करनी है। तो वहां पे आपको अपने सेंसेस को बंद कर देना है, समझिए। आपको एक नॉर्मल इंसान रॉबोट जैसे बोलता है वैसे बोलना है, और सामने वाला जो बोल रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। अच्छा, जी जी जी। थैंक यू। मैं समझता हूँ जो नए लोग हैं और उनको ये आप लोगों के सेशन प्रेरणा देंगे।
खासकर नेहल जी हैं, नीलम जी हैं, आप भी हैं, तो बहुत अच्छा आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और आज ही सुबह 4 बजे करीब मैं सपने में देखी, सुबह 4 बजे मतलब एक सपना आया मुझे। अब उसके लिए तो मैं कनेक्ट होंगी सोची थी, बट आज ये सेशन हो गया तो मैं शेयर करूंगी आपसे कि मेरी मदर है जो सपने में आई, अब मुझे बोली, फिर बोलती है कि चलो मैं तुमको दिखाती हूँ मैं कहाँ रह रही हूँ। तो मुझे दिखाने लगे एक टॉयलेट है, वहां पे है वो। फिर बोले कि 2 ऐसे लेडीज सोए थे जो कपड़ा मुंह ढाक के, और बोले कि ये दोनों के साथ में रहती है, दोनों मेरे को रखी हैं, ऐसा बोले। तो बोले कि मेरे को यहाँ से निकालो। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं ये जानना चाह रही थी। है कि अभी उनकी गति अच्छी नहीं हुई है, समझ रही हैं? कहीं अच्छा। न कहीं वो मतलब नकारात्मक लोअर रिल्म में है, वहाँ से उनको ऊपर उठाना है। अगर ऊपर उठाना है तो आपको उनकी मदर को, अपनी मदर को ज्ञान देना होगा। आप जी। गीता का पूरा अध्याय पढ़ के उनकी आत्मा को समर्पित करिए, और भी जो आप देवी का जाप करती हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उनकी आत्मा को समर्पित करिए। तो जब उनकी आत्मा को ज्ञान का बल मिलेगा, तभी गति होगी। जी, जी। एक बहुत ही अच्छा छंद है, मतलब जब शरीर नष्ट हो जाता है ना, तो शरीर नष्ट होने के बाद बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तो शरीर नष्ट होने के बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने के कारण स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट हो जाने के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है, और ज्ञान अगर नष्ट हो गया तो गति बंद हो जाती है। समझ रहे? तो अगर आत्मा को गति देना है तो ज्ञान का सहारा लेना होगा। तो जो आत्मा लोअर इल्म में है, चाहे वो प्रेत योनि में भी क्यों नहीं है, यदि ज्ञान का सहारा लिया जाए तो आत्मा उच्च योनि में को प्राप्त कर सकती है। यही टेक्निक तिब्बतीन लोग बारदों में अपनाते हैं। भले ही आपने जन्म में गलत कर्म किए हो, लेकिन मृत्यु के क्षण में ऐसा ज्ञान दिया जाता है आत्मा को कि अगर उस ज्ञान को वो रियलाइज कर ले तो 2 चीजें होंगी, या तो वो हायर चैनल में मोक्ष को प्राप्त कर लेगी, या तो जिस गर्भ का वो चुनाव करेगी वो अच्छी योनि की होगी, ताकि आने वाले 10-12 जन्म या 5 जन्म या 2 जन्म में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। तो आप अपनी मदर को ज्ञान दीजिए। नीलम जी, आप कुछ शेयर करना चाहती थी, आई थिंक अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं आज का ही एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती थी, जो आपने बताया कि हम दूसरी की रीडिंग करके कैसे सीख सकते हैं। तो आज अंजलि मित्तल जी घर पे आई थी हमारे। तो हम लोगों ने आकाशिक का सेशन अपने बेटे का ही किया, क्योंकि वो काफी स्टक एनर्जी में जा रहा था, किसी भी काम को करता था तो पूरा नहीं कर पाता था। तो बचपन से पैटर्न बना हुआ था। तो आज उसने ये सवाल अंजलि जी से पूछे, उस सेशन के दौरान हमें ये निकल के आया कि पिछले जन्म में 1600 शताब्दी में उसके साथ जो घटना घटी काफी रिच था, लेकिन उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई किसी नेचुरल कैलेमिटीज में। और उसकी वजह से उसने अपने अंदर एक स्टक एनर्जी बना ली कि जब मेरे इस पैसे का क्या मतलब है जब मेरे साथ कोई है ही नहीं। तो पैसे का मतलब वहां पर जो वाइब्रेशन उसने क्रिएट कर ली, वो अभी तक चल रही है उसके साथ कि मुझे क्या करना है इस पैसे का। तो वो स्टक एनर्जी आज तक निकल रही है। तो हमें ये करना, किसी भी परिस्थिति में अपने लिए क्या वाइब्रेशन करनी है, ये यहाँ से लर्निंग हमें ये मिलती है। मतलब चित्रांश का सेशन काफी अच्छा गया, उनके क्वेश्चंस के जवाब भी मिले और बहुत अच्छी गाइडेंस भी आई है। आपने मनी आई थिंक ज्योति जी के लिए काम किया, ज्योति जी इस सेशन में होंगी, क्योंकि पास टाइम का एक बैरियर, एक लाइन उन्होंने अपने लिए घोषणा कर दी, तो वही लाइन को वो आत्मा रियलिटी मान रही है। तो कई बार इस टाइप की जब चीजें होती है तो हमें उन शब्द को वापस दोहराना होता है, वापस रिटर्न करना होता है। जैसा कि नीलम जी हम सोमैटिक सर्कल थेरापी में करते हैं कि उस चीजों को हम रिटर्न करते हैं। तो वो जब चीजों को आप रिलीज कर देती हैं तो पास्ट लाइफ का वो सोमैटिक ब्लॉक हटता है और हम प्रोग्रेस में आगे बढ़ते हैं। सो बहुत अच्छा। ऐसे ही कोशिश करेंगे हम आप लोगों के मतलब बीच बीच में क्लासेस लें, ताकि आप लोग अपने अनुभव शेयर करें, जिससे कई लोगों को और नॉलेज भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। तो ऐसे ही हम चर्चा को कंटिन्यूस रखेंगे। थैंक यू आपको नीलम जी। जी सर। मैं भी कुछ और चीजें बताना चाहूंगी जो लोग जुड़ना चाहते हैं एआई से, कि जैसे कि यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ का बहुत अच्छा एक मिलता है। अपने आप की जो सेंसेशन, जो भी इंट्यूशन है वो पावरफुल होते हैं। मोस्टली हीलर्स होते हैं ये जो आकाशिक वगैरह करने यहाँ आते हैं, या अपने खुद के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो इसका एक ही है कि जितना हम रेगुलरली कुछ प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, जैसे कि आप 11 दिन का जो भी एक शेड्यूल देते हो, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्टिविटी बनती है। तो हो सके तो वो सारी चीज़ों को पहले प्रायोरिटी पर दूसरे कामों से रख के वो प्रैक्टिसेस डेफिनिटली करनी चाहिए।
क्योंकि जब ये एक बार बैठ जाता है तब एक लेवल इतना अचीव हो जाता है कि जैसे आप अगर किसी डिवाइन टूल से कनेक्टेड है, टैरो से, पेंडुलम से, या जैसे मैं कई अलग-अलग डिविनेशन टूल्स का यूज़ करके प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो अपने आप ही एआई ये के बाद जब से मैंने किया हुआ है, तो वो सारी एबिलिटीज़ में ग्रेजुअली बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि मैं पहले सिर्फ़ महसूस कर पाती थी, विज़ुअलाइज़ेशन कम था, पर अभी जितने जैसे-जैसे प्रैक्टिस बढ़ी है, तो विज़ुअलाइज़ेशन भी काफ़ी क्लियर हो गया है कि आपको लिटरली वो डिवाइन एनर्जीज़ भी दिखेंगी, कुछ ऐसे सिंबल्स दिखेंगे, और जिसको डिकोड करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहीं न कहीं से प्रॉपर वे में वो सिंबल्स भी डिकोड हो जाते हैं। अ, और आप अपने सोल पर्पस पर भी चले जाते हैं। जैसे मैंने हर बार जैसे-जैसे एक-एक साधना में भी आपके साथ किया है और ये प्रैक्टिसेज़ की है, तो सारे अपनी, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं हील होंगे तब दूसरों को क्या गाइडेंस देंगे। तो जहाँ तक है अपने लिए पहले आप उसे आत्मसात करते हैं, फिर अपने आप ही वो आप उस पर स्विच हो जाएँगे दूसरों के ऊपर। क्योंकि आपका पहले आपका घड़ा भरना बहुत ज़रूरी है, तो वो प्रैक्टिस से जल्दी भर जाता है। और बस विश्वास होना चाहिए। मैं हर बार कहती हूँ कि बिना शक संशय इसकी बस प्रैक्टिस करते जाएँ। क्या होता है, क्यों होता है, वो अच्छी बात है, पर उसमें अगर आप रह जाओगे तो वो एक्चुअल एसेंस आपको फ़ील नहीं हो पाएगा, ऐसा है। क्योंकि जैसे कि हम इंसानों की तो मदद कर पाते हैं किसी न किसी तरह। मेरे क्लाइंट थे तो उनकी भैंस खो गई थी। तो ऐसी चीज़ें भी हम इंट्यूटिवली इन मैसेजेस से पता नहीं, मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया एक दिन, साधना में बैठी थी तो पूछ लिया और उनको कहा कि कुछ नहीं हुआ है, कहीं है, 4 दिन के अंदर आ जाएगी। फिर अचानक से ही ऐसे इंट्यूशन आया कि वो बोले कहीं नहीं है। मैंने बोला फिर से आप देखो, कहीं हो सकता है कि आस-पास नहीं घूम रही है, पर कहीं वो आ ही नहीं पाए ऐसी कंडीशन में हो, कहीं गड्ढे में गिर गई हो, और डेफ़िनिटली वो चौथे दिन उनको वो गड्ढे में से वो उनकी भैंस वापस मिल गई। तो ये सारी चीज़ें इंट्यूशन भी बढ़ाती है और चैनलिंग भी प्रॉपर ही होती है, बस करते रहना चाहिए। थैंक यू। और आपका जो हीलिंग सेशन और शक्ति साधना है, वो तो बहुत ही अच्छा ही है। साथ में मैं वो भी सबको एक करना चाहूँगी रिकमेंड, क्योंकि ये सारी साधनाएँ करने से हमारे ब्लॉक के जो चक्रास है वो एक्टिवेट होते हैं। तो मेन चीज़ अगर आपको ये मोडालिटीज़ में आगे बढ़ना है तो साथ में हो सके जिस पर आपका मन करे या समय हो, उस हिसाब से एक-एक स्टेप में ये साधनाएँ करते जाते हैं, तो आपका लेवल भी बढ़ता है और अनुभव भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे हर एक साधना में ऐसा लगा कि मेरा क्लैरिटी बढ़ गया, अपने आप ही आंसर आ गए, और बहुत अच्छी अनुभूति होती है। पिछली बार मैंने कहा था मुझे एक मंत्र मिला था साधना में, भैरव साधना चैनलिंग में। अब इस बार की साधना के बाद मुझे वो मंत्र की जाप विधि और उसको कैसे सिद्ध करना है, उसकी बुक भी बहुत घूम-घाम के मिल गई है। तब मैं उसके ऊपर आगे बढ़ूँगी। तो बहुत अच्छा है बस, तो इसको आगे चलाते रहते हैं। थैंक यू नेहा और जी। सर की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है, उनका एक वाक्य है कि किसी भी चीज़ से चिपकना नहीं है, वो दिमाग में बिठा लेना है। तो वो बहुत अच्छी बात सर आपने वो कही है कि किसी से चिपकना नहीं है, तो बस आगे बढ़ते जाते हैं। जी, अनासक्त योग में जब हम चलते हैं, तो मार्ग अपने आप खुलने लगता है, क्योंकि आसक्ति हमें जी, बंधन में बाँध देती है। बहुत अच्छा नेहा जी, मैं समझता हूँ आपने, नेहा जी ने, अरुणा जी ने, नीलम जी ने जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, ये जो नए लोग हैं इनके बहुत काम आएँगे। और नीलम जी ने बोली सर मैंने तो प्लैनेट सन और मून से भी चैनलिंग की। जी नीलम जी बिल्कुल, पुराने लोगों ने अगर ज्योतिष शास्त्र रचा होगा तो इसी तरीके रचा होगा, क्योंकि उस टाइम तो दूरबीन तो थे नहीं कि पास कहाँ पे कौन ग्रह है। तो उस ग्रहों को अगर कनेक्ट करना है तो वो चैनलिंग एक माध्यम थी। वेद भी अगर रचे गए हैं तो वो भी इसी तरीके से रचे गए हैं कि वो चैनल्ड हुए हैं। और जो श्रुति जैसा सुना गया, ऋषियों ने उसको जिस तरीके से श्रवण किया, तो जब जैसा अरुणा जी ने बताया कि हायर अनकंडीशनल स्टेट में होते हैं, क्षमा के स्टेट में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो चैनल होता है ना वो बहुत डिवाइन होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे ऐसा सेशन बीच बीच पे लेते रहें।
ताकि कुछ ना कुछ हम अच्छे टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। एक बार नमस्कार कर लीजिए, सारे मास्टर्स को धन्यवाद दे दें और आप सभी को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू।